जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऑपरेटर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ऑपरेटर में हम लोग एक ऑपरेटर को अच्छे से समझा था, अर्थमेटिक ऑपरेटर को, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दो ऑपरेटर और कवर करते हैं। एक ऑपरेटर हम लोग कवर करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर और एक कवर करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग को यूज करना है रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में समझना है, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर जो है ना वो आपका काम करता है रिलेशन बताने का, कंपैरिजन करने का, ठीक है। जैसे हम लोग का है रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्लियर है। तो सर रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या है? तो कंपैरिजन करेगा, रिलेशन बताएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर ये सारा पता करना है तो आपको क्या यूज करना है? रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज करना है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए जावा के पास आपके पास जो रिलेशनल ऑपरेटर, एक है ग्रेटर देन, एक है आपके पास लेस देन, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक है लेस देन इक्वल टू, और एक आपके पास है नॉट इक्वल टू, और एक है इक्वल इक्वल टू। क्लियर है, बात समझे। अब देखिए कौन सा ऑपरेटर का क्या काम है, कैसे होता है, हम लोग आगे के एग्जांपल में समझते हैं। देखिए जैसे ग्रेटर देन का काम है मतलब कंपैरिजन करना कि भाई कौन बड़ा, अगर बड़ा हो गया पहला वैल्यू तो उसमें रिटर्न कर देगा ट्रू। एक चीज और समझ जाओ, रिलेशनल ऑपरेटर ऑपरेंड कुछ भी हो रिटर्न करता है वैल्यू ट्रू और फॉल्स में, ट्रू और फॉल्स में। याद रखिएगा इन जावा बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू सिर्फ एक ही होता है ट्रू, और फॉल्स वैल्यू FALSE होता है फॉल्स। बात समझे, मतलब यहां पे सी लैंग्वेज जैसा नहीं, जो सी और C++ जानते होंगे, यहां पे ऐसा नहीं होता है कि जीरो ही सिर्फ फॉल्स होता है। सी और C++ में 5 1 6 6 -5 -1 सब क्या है? ट्रू माना जाता है। मतलब जीरो छोड़कर सभी वैल्यू को ट्रू मानते हैं सी लैंग्वेज और C++ में। लेकिन जावा में 0 5 1 6 सब एक इंटीजर वैल्यू मानता है। वो कहता है कि भाई अगर आपको बुलियन वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो हम यहां पे एक वैल्यू दिए हैं जैसे कि ट्रू और एक क्या है? फॉल्स है। बात समझे, क्लियर। तो ये वैल्यू फिक्स है उसका, क्लियर है। तो आपको जब भी ये रिलेशनल ऑपरेटर पे कोई भी एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे ना तो आपका जो एक्सप्रेशन जो रिटर्न करेगा रिजल्ट वो करेगा ट्रू और फॉल्स में ही आंसर, ठीक है। बात समझे। और सी में 0 और 1 में कर देता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां किस में आएगा? ट्रू और फॉल्स में। फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखो जैसे अगर हम लिखे x इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 6। अब यहां देखो 5 क्या बड़ा है 6? ये पूछ रहा है कंप्यूटर को, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तुम ये पता करके बताओ कि 5 क्या बड़ा है 6 से। तो अगर कंप्यूटर को लगेगा क्या कि हाँ बड़ा है तो ये ट्रू देता, अगर बड़ा नहीं है तो x में फॉल्स दे देगा। अब x में फॉल्स रख रहा है x में, तो x को जो हो ना बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाइएगा, बुलियन टाइप का। अगर इंटीजर टाइप का बना दोगे ना तो जावा का कंपाइलर एरर दे देगा, क्लियर है। क्योंकि x यहां पे ट्रू और फॉल्स स्टोर करेगा, क्योंकि वो रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट को स्टोर कर रहा है, और रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आता है ना वो किस में आता है? ट्रू और फॉल्स में आता है। तो हमेशा ये ट्रू और फॉल्स में ही रखना है। तो जब रिसीवर जो होगा वो हमेशा बुलियन टाइप का ही रखना होगा, क्लियर है। चलिए अब यहां पे देखते हैं। अब x इक्वल टू अगर हम लिखते हैं 5 लेस देन 6 तो हाँ ये सही होगा, तो यहां पे x में कितना आ जाता? ट्रू आ जाता। अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्लियर है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, देखो तो यहां ना 5 बड़ा है 6 से ना इक्वल है 6 से, तो दोनों को दोनों चीज फॉल्स हो रहा है, तो x में यहां भी क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। और यहां लिखे x इक्वल टू 5, बात समझ यहां पे 5 लेस देन इक्वल टू 6, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन लेस देन तो है ना, तो यहां पे आपके पास ट्रू आ जाएगा। और यहां लिख दिया x इक्वल टू, क्लियर है, x इक्वल टू हमने लिखा 5 नॉट इक्वल टू 6। अब कौन सही बात है, 5 जो है 6 के बराबर नहीं है, तो यहां कितना आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, क्लियर है। और यहां लिख दिया x इक्वल टू 5 इक्वल टू 6, क्या 5 6 के बराबर है? ठीक है, क्या जो 5 है वो 6 के बराबर है? अब कॉस नॉट, तो यहां पे क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, क्लियर है। तो आपके पास देख रहे हो कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो रिलेशन बता रहा है एक्सप्रेस जो वैल्यू का, कि कौन वैल्यू बड़ा है कौन वैल्यू छोटा है, क्लियर है। तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन याद रखिएगा हमेशा जो वैल्यू दोगे रिसीवर जो होगा वो बुलियन टाइप का ही होगा, क्योंकि किसी भी टाइप का ऑपरेंड हो आंसर आपके पास दो ही आने वाला है, ट्रू और क्या? फॉल्स आने वाला है, क्लियर है। तो अब सर यूज कहां करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को? तो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं कंडीशन लगाने में, ठीक है।
कंडीशन क्रिएट करने में। जैसे अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया आपको कि सपोज करो कि दिया गया क्या कि एक नंबर है, कोई नंबर इनपुट आपने किया 10, क्लियर है। अब हमें यह बताना है कि नंबर इवन नंबर है या नहीं है। तो इस केस में हमें एक कंडीशन लगाना होगा। क्या लगाएंगे भाई? तो क्या नंबर में 2 से भागा देंगे जिससे हमें पता चल जाए रिमाइंडर कितना आया है, क्योंकि नंबर जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है वो इवन होता है। तो इस केस में हम 2 से भागा देके लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि क्या n mod 2, ठीक है, n mod 2 हमको पता, मॉड ऑपरेटर देंगे तो हमके पास रिमाइंडर आएगा। क्या इसका आंसर जो है वो 0 के बराबर आ रहा है? कंडीशन पूछ रहे हैं, क्या इस एक्सप्रेशन का जो कैलकुलेशन आया है वो किसके बराबर, 0 के बराबर है? अगर है तो यहां पे हम x में रिसीव कर लेते हैं। अगर ये ट्रू दे दिया, मतलब रिमाइंडर जो निकला था n में 2 से भागा देने पर वो 0 के बराबर है, तो x में ट्रू आ जाएगा। तो हम x को चेक कर लेंगे कि हाँ इसे ट्रू आया है, तो इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि जो नंबर है वो इवन नंबर है। क्लियर है? मान लो 2 नंबर में से बड़ा नंबर निकाला, एक नंबर a है एक नंबर b है, ठीक है। अब पता करना कौन बड़ा है, तो क्या a बड़ा है b से, ऐसे पूछेंगे। अगर ये ट्रू रिटर्न कर दिया तो a बड़ा है, अगर फॉल्स रिटर्न कर दिया तो b बड़ा है। क्लियर है? तो कंडीशन जनरेट करने के लिए प्रोग्राम में जब कंडीशन लगाना होता है ना, तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए अभी हम आपको यहां पे एक दिखा रहे हैं कर किस तरह से ट्रू फॉल्स का आंसर ये आ रहा है। देखिए यहां पे जैसे मान लो इसी में लेके चलते हैं, ठीक है, या फिर आप एक अलग फाइल भी बना सकते हो, लेकिन चलो हम लोग इसी में बात करेंगे। देखिए जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे कि मेरे पास एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, जिसका नाम रख लिए x, ठीक है। x हम बुलियन टाइप का इस बार क्यों लिए, पिछला बार x इंटीजर टाइप का था और इस बार x बुलियन टाइप का, क्योंकि हमें रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर को स्टोर करना है और रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो आंसर आता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। देखिए तो हम यहां लिख दिए x इक्वल टू, ठीक है, यहां लिख रहे हैं 5 ग्रेटर देन 6, क्लियर है, और प्रिंट करा लेते हैं इसका वैल्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट यहां क्या लिखे, प्रिंट एलन। किसका वैल्यू प्रिंट कराना भाई, तो x का वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे x का वैल्यू जो आंसर देगा 5 ग्रेटर देन 6 तो है नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाना चाहिए। इसी तरीका से और भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए भी रख लेते हैं, ए भी अलग अलग जो मेरे पास 5-6 ऑपरेटर उसको यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम रख देते हैं 5 लेस देन 6, इसका आंसर क्या आता है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 5 लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ पे कर देते हैं 5 क्या नॉट इक्वल टू 6 है, क्लियर है। और फिर एक बच गया कौन, क्या आपके पास 5 जो है वो इक्वल टू 6 के बराबर है। अब देखिए तो यहाँ पे अब इसका देखिए आंसर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करा दें, देखिएगा ट्रू फॉल्स में आपके पास आंसर रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए यहाँ पे आया, पहला का आंसर कितना आया फॉल्स, कोई 5 ग्रेटर देन 6 नहीं है। दूसरा का आंसर आया ट्रू, यहाँ पे देखो कोई 5 लेस देन 6 है। और तीसरा का आंसर कितना आया 5 लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी फॉल्स आया। इसका ट्रू आया, इसका ट्रू आया, देख रहे हो ना 5 नॉट इक्वल टू 66 यहाँ पे लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 5 नॉट इक्वल टू 66 है, तो ऑफकोर्स ट्रू ही आएगा। क्लियर है? यहाँ पे अगर ये सही रहता तो मतलब क्या आ जाता, बात समझे, फॉल्स आ जाता। चलिए अब यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा सबको। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये रिलेशनल ऑपरेटर में आप लोग को ये सीखे कि क्या मतलब किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखिए अगर आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से अगर इसको मैच करा के बनाओगे, जैसे आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x इक्वल टू, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 6 प्लस 9 ऐसे लिखा हुआ है। अब इस केस में कैसे सोल्व करेंगे सर, अब तो आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर का तो प्रेसिडेंसी बताया था, अब ग्रेटर देन और प्लस में किसका प्रेसिडेंसी ज्यादा है, तो ऑफकोर्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का प्रेसिडेंसी ऑलवेज ज्यादा होगा रिलेशनल से। क्लियर है? चाहे कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर हो तो उससे ज्यादा प्रेसिडेंसी किसका होगा, इसका होगा, ठीक है, जब तक ये ब्रैकेट में ना डाला जाए। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, 6 प्लस 9, 6 प्लस 9। अब समझो यहाँ पे 6 प्लस 9 यहाँ पे सोल्व हो गए, तो यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ 5 क्या बड़ा है 15 से। क्लियर है? 5 बड़ा है 15 से, तो नहीं, तो x में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सर ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आपका जो एक्सप्रेशन जो आप दे रहे हैं वो बुलियन टाइप का ही वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस तरीका से काम होगा। अगर इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दे 5 ग्रेटर देन 6, इसको ब्रैकेट में डाल दिए प्लस 9, अब समझो तो 5 ग्रेटर देन 6, यहां पे समझो यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 6 जो है ये पहले सोल्व होगा और यहां पे आपको क्या आ जाएगा आंसर फॉल्स, और फॉल्स प्लस 9 जावा में कभी भी एडिशन ये नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन ही गलत है।
कह देगा बैड ऑपरेंड है। मतलब अब बुलियन वैल्यू के साथ इंटीजर वैल्यू का प्लस माइनस ये सब नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहां जावा इसको अलाउ नहीं करता है। क्लियर है, बात समझे। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास इस तरीका से आएगा तो आंसर रिसीव करना है बुलियन में ही रिसीव करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और ऑपरेटर अभी देख लेते हैं जिसका हम लोग बोलते हैं, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, क्लियर है। देखिए यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। देखो लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग के पास 3 होता है, ठीक है। एक होता है एंड, इसको बोलते हैं एंड, लॉजिकल एंड। फिर होता है और, ठीक है, लॉजिकल और है। और फिर एक नॉट का सिंबल होता है, नॉट। क्लियर है, ये नॉट है। क्लियर है। अब समझो सर इसका क्या काम है इस ऑपरेटर का। देखो अगर आपको मल्टीपल कंडीशन को मैच करवाना है, ठीक है, जैसे सपोज करो, ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो कि ए है, एक बी, एक सी है, ये तीनों में से बड़ा नंबर चाहिए। क्लियर है। तो इस केस में आपको मिलाना होगा कि ए बड़ा है बी से, क्लियर है, और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, मतलब ए बी से भी बड़ा और ए सी से भी बड़ा होगा तो ही ना ए बड़ा होगा। क्योंकि पहले 2 को था तो आप ए और बी में कंपेरिजन कर लेते हैं, ट्रू हो गया तो ए बड़ा, फॉल्स हो गया तो बी बड़ा। लेकिन अब एक नंबर और आपके पास आ गया, ठीक है, अब जो है एक नंबर आपके पास और आ गया। क्लियर है, वो नंबर है सी। अब उसके साथ भी कंपेरिजन करना होगा तो हम मतलब ए को बड़ा होने के लिए इसको भी ट्रू चाहिए और ये भी ट्रू चाहिए। तो इस केस में हम बीच में एंड लगाएंगे। क्लियर है। तो 2 कंडीशन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का क्या होता है, यूज होता है। क्लियर है। अब दोनों, अब एंड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है यह भी समझते हैं, ठीक है। तो एंड कहता है कि दोनों कंडीशन सही रहेगा तो ही हम ट्रू देंगे, नहीं तो हम फॉल्स दे देंगे। कोई एक भी गलती हो जाएगा तो हम क्या दे देंगे, फॉल्स दे देंगे। क्लियर है। तो समझते हैं किस तरीका से काम करता है। चलिए, तो मल्टीपल कंडीशन लगाओगे तो मल्टीपल ट्रू और फॉल्स वैल्यू आएगा। तो मल्टीपल ट्रू फॉल्स पे काम करता है कौन, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। कि सब के सब ट्रू मिला तो एंड कहता है हम ट्रू देंगे। अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया तो एंड कहता है हम फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो जहां पे सभी कंडीशन ट्रू रहने पर आपको काम को करना है वहां पे एंड लगाओगे। जहां पे बहुत सारा कंडीशन है, कोई एक कंडीशन भी सही हो जाए तो वहां पे और लगा दोगे, कोई एक सही हो जाएगा तो ट्रू दे देगा, ठीक है। और नॉट कहता है कि हम 0 को 1 में बदल देंगे और 1 को हम 0 में बदल देंगे। क्लियर है। तो इसका काम यही होता है। चलिए तो कैसे काम करता है इसका टेबलर फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए हम यहाँ एंड के लिए टेबल बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ट्रू और ट्रू, ठीक है, फॉल्स और ट्रू, क्लियर है, ट्रू और फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स। अगर ऐसा मिलता है इसको एंड को, क्लियर है, एंड को अगर हम इस तरीका से दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या आएगा समझो। एंड का था दोनों ट्रू रहेगा तो हम ट्रू देंगे, आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर एक फॉल्स एक ट्रू तो हम फॉल्स ही देंगे। यहां भी फॉल्स आ जाएगा और यहां भी फॉल्स आ जाएगा। मतलब कहता है कि मेरा ट्रू सिर्फ तब आएगा जब आपके पास दोनों के दोनों क्या रहे, सही रहेगा तो आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्लियर है। फिर आपके पास आता है कौन, और, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रू और ट्रू रखते हैं, फॉल्स और ट्रू रखते हैं, ट्रू और फॉल्स रखते हैं और फॉल्स और फॉल्स रखते हैं। क्लियर है। अब इसको हम और से कंबाइन किए, और क्या कहता है, कोई एक सही रहेगा ट्रू दे देंगे, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। कहता है फॉल्स हम तभी देंगे जब सभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब। क्लियर है, बात समझे। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे किसका, नॉट का। क्लियर है। तो नॉट कहता है कि अगर हम यहां पे देखो रिप्रेजेंट करते हैं नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू हमें रिप्रेजेंट करेगा फॉल्स, और अगर हम लिखेंगे नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स, तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा ट्रू। बात समझे। मतलब इसका काम है अपोजिट कर देना। क्लियर है। इसका काम क्या है, अपोजिट करना। क्लियर है। फॉल्स को ट्रू में, ट्रू को फॉल्स में। क्लियर है। अब समझिए सर, ये सर बताइए कुछ एग्जांपल, जनरल लाइफ का एग्जांपल। देखिए सपोज कीजिए कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए गए, ठीक है। अब एक कॉलेज वाला बोला कि आपका फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स और मैथ का मार्क्स, ठीक है, इसका मार्क्स 80% होना चाहिए, इसका मार्क्स आपका 90% होना चाहिए और मैथ का मार्क्स 95% होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्लियर है, तब आपका एडमिशन यहां होगा। क्लियर है। तो इस केस में हम एंड लगाएंगे, ठीक है। ऐसे लिखना, कैसे लिखेंगे, क्या फिजिक्स का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 80 है, एंड, ठीक है, क्या केमिस्ट्री का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 90 है, एंड
क्लियर है, क्या मैथ का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 95 है, तो इस केस में हम एंड लगा दिए, क्योंकि हमें ए भी ट्रू चाहिए, ए भी ट्रू चाहिए, ए भी ट्रू चाहिए, तब हमें एक्स में आंसर आएगा ट्रू, और जब ट्रू आएगा तो कॉलेज वाला बोलेगा कि हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब और कहां लगाएंगे सर, तो सिचुएशन इसी को बदल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई बोलता है आपको कि कोई इसमें से कोई एक सही हो जाएगा, या तो आपका फिजिक्स का मार्क्स 80% है, या तो आपका केमिस्ट्री का मार्क्स 90% है, या फिर मैथ का मार्क्स 90% है, कोई एक सही हो जाएगा तो हम आपका क्या कर देंगे, एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे उस कंडीशन को कैसे कंबाइन करते हैं, और से कंबाइन करेंगे। क्लियर है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, फिजिक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 80, बस एंड हटाकर यहां क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। यहां पे केमिस्ट्री ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 90, फिर और लगा देंगे। मैथ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 95, फिर और लगा दिए। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। अब अगर मान लीजिए पहला कंडीशन ही क्या हो गया, सही। अब एक थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल भी समझते हैं। देखिए यहां भी 3 कंडीशन आपने किसके साथ कंबाइन किया है, यहां भी 3 कंडीशन किसके साथ कंबाइन किए हैं, एंड के साथ। यहां और के साथ 3 कंडीशन आपने कंबाइन किया है, बात समझे। अब वर्किंग प्रिंसिपल को समझो। मान लो एंड कहता है कि सभी कंडीशन ट्रू होगा तो हम ट्रू देंगे। क्लियर है। अब यहां पे समझना, यहां पे कि P ग्रेटर देन 80, मान लो पहला कंडीशन ही गलत हो गया, ठीक है, तो एंड का तो पहला कंडीशन गलत हो गया, तो उसको तो पता ही है कि भाई अब तो हमको आंसर फॉल्स से देना है। क्लियर है। तो ये सब जाकर एक्सप्रेशन को कंप्यूटर पढ़ेगा भी नहीं, ये पढ़ेगा कब, जब ये सही होता तब। क्लियर है, तो पढ़ेगा भी नहीं। क्लियर है। अब यहां पे देखो, यहां पे ये कहता है कि अगर ये गलत हो गया, और के केस में अगर पहला सही हो गया, बात समझे, और के केस में अगर पहला सही हो गया तो और को कुछ करना ही नहीं है भाई, वो यहीं पे ट्रू दे देगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर गलत होगा तब जाके और इसको चेक करेगा। क्लियर है, क्योंकि इसको कहता है भाई हमें एक ट्रू का जरूरत है, हमको मिल गया, जो पहले मिल जाएगा उसको एक्सिक्यूट करा के हम बाहर निकल जाएंगे, आगे का एक्सप्रेशन हम क्यों चेक करें आपका। बात समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे कोई चेक करने को उसको जरूरत नहीं बनता है। क्लियर है। तो आपको ये भी क्लियर होगा लॉजिकल ऑपरेटर कहां यूज करते हैं। ठीक है। अब नॉट कहां यूज करेंगे, ठीक है, नॉट हम लोग यूज करते हैं जहां पे हमें रिजल्ट कन्वर्जन चाहिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि भाई ये ट्रू देगा, लेकिन हमें उसको फॉल्स में बदल देना है। क्लियर है। जैसे हमें लग रहा था कि इसका आंसर जो है ट्रू आने वाला है, और हम यहां पे नॉट लगा देते हैं। क्लियर है। तो एक्स में इसका आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा अगर ट्रू आने वाला होता है तो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो जहां आंसर बदलना है वहां नॉट लगा दो। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। अब यहां पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए यहां पे एक करके देखते हैं। यहां पे देखो, चलो बुलियन टाइप का हम रखे हैं, सिंपल सा। देखो हम यहां पे रख रहे हैं क्या, यहां पे देखो एक वेरिएबल ले लिए ए का वैल्यू रख लिए 5, ठीक है, और बी का वैल्यू रख लिए हम 7, ऐसा रख लिए। चलिए हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, यहां पे समझ जाओ, ए इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू 7 है। यहां पे हम गलत क्या कर रहे हैं कि ए में ए और बी बुलियन टाइप का इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं, तो आप जावा का कंपाइलर ऐसे ही मिसमैच का एरर दे रहा है। देखो ऊपर ही पढ़ो, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू बुलियन। देखो यहां पे एरर दे रहा है जो, देखो कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू बुलियन दे रहा है ना। तो कभी ऐसा नहीं करना है, आपका कंटेनर का टाइप अलग है, वैल्यू उसमें अलग टाइप का डाल रहे हो तो होगा। तो इसलिए हमें एक्स को ऊपर छोड़ देना चाहिए और यहां पे दोनों को इंटीजर टाइप का कर देना चाहिए। क्लियर है, अब सही हो गया। अब लिखेंगे एक्स इक्वल टू, देखो ए ग्रेटर देन बी और यहां लगा दिए एंड। ठीक है, ए ग्रेटर देन यहां पे लगा दिए, मान लो ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी कर देते हैं। चलिए अब इस केस में एक्स का वैल्यू अगर पूछ रहे हैं system.out.com println। क्लियर है, और यहां क्या रख लिए एक्स। क्लियर है, तो इस केस में मेरे पास एक्स का जो वैल्यू आएगा वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी तो है, बात समझे, ए ग्रेटर देन बी है, नहीं ना है, पहला कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। तो एंड इधर जाके चेक भी नहीं करेगा, आंसर फॉल्स ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां लिखते हैं हम, यहां पे फिर से देखो इसी चीज को और से करते हैं। देखिए और से करते हैं, यहां पे एंड हटाकर कौन सा एक्सप्रेशन लगा दिए, और लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब और ए ग्रेटर देन बी नहीं है, लेकिन ए लेस देन बी तो है ना, तो एक गलत है एक सही है, तो एक और कहता है भाई हम ट्रू दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम इस चीज को देखो नॉट से कन्वर्जन करके दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, यहां पे अब इसका आंसर तो फॉल्स आने वाला था एंड के केस में, और यहां पे हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो नॉट जो मेरा फॉल्स आने वाला था उसको क्या कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है, अब इसको हम रन करा के आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां पे देखो, पहला का आंसर फॉल्स, दूसरा का आंसर ट्रू और तीसरा का आंसर फॉल्स होता, लेकिन हम उसको नॉट को बोले कि भाई आप कन्वर्ट कर दो।
हाँ समझे, तो कन्वर्ट कर दिया, समझ में आ रहा होगा। तो अब x के हिसाब से हम लोग अपना चेक करेंगे आगे का कंडीशन। तो लॉजिकल ऑपरेटर और यहां पे कौन सा ऑपरेटर आपने पढ़ा, रिलेशनल ऑपरेटर, ये दोनों चीज जो होता है ना, दोनों कंडीशन लगाने में यूज होता है। हम अगर ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं जिसमें कंडीशंस है, ठीक है, तो वहां पे हमें लॉजिकल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर से ही कंडीशन बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे देखो एक चीज और बता दे थोड़ा, सी और जावा का डिफरेंस थोड़ा सा देखो। अगर हम सी में लिखते हैं x इक्वल टू, एक्स एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है, समझे, x इक्वल टू लिखे 5 and 7, ठीक है, तो सी में ये चल जाता, ठीक है, क्योंकि सी में एवरी वैल्यू इज ए ट्रू वैल्यू, तो इसको भी 1 मानेगा और 7 को भी 1 मानता, तो 1 and 1 ट्रू होता, तो x में भी 1 आ जाता। x इन डेटा टाइप का सी में रख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सी में बुलियन डेटा टाइप होता ही नहीं है, क्लियर है। लेकिन यही एक्सप्रेशन अगर जावा में दे रहे हो, x को बुलियन रख के 5 and 7, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा जावा में। जावा का कंपाइलर क्या कहेगा कि भाई एंड ऑपरेटर को चाहिए बुलियन टाइप का वैल्यू, ट्रू और फॉल्स वाला वैल्यू, और आप उसको इंटीजर पे काम करवा रहे हो, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये काम कर लेगा। तो यहां बैड ऑपरेटर का क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है कैसा करना है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा, क्लियर है, क्योंकि जावा में फिक्स 2 वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स, जो बुलियन है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, क्लियर है। यूज कीजिए, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का ऑपरेटर कवर करेंगे, जिसमें हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को कवर करेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कवर करेंगे, ठीक है। 2 ऑपरेटर और कवर होगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।